स्नेही, प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर, भव्य महिलाओं, आज का संबोधन अलग हो गया। नारी, नारी वो शक्ति है, नारी उंगली से हिमालय को हिला सकती है, नारी मुर्दे को जिला सकती है, और नारी वो शक्ति है कि भगवान को गोदी में खिला सकती है, भगवान को गोदी में खिला सकती है। नारी को शक्ति है ये कहने की आवश्यकता पड़ी। भाई घी कह दिया तो घी यानी शुद्ध घी होना चाहिए, लेकिन नकली घी आ गया ना, इसलिए दूसरा घी कहना पड़ता, शुद्ध घी। यदि अशुद्ध घी नहीं होता दुनिया में तो घी को शुद्ध घी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के दिन नारी को शक्ति कहा जाता है, आज के दिन, केवल विश्व महिला दिवस के दिन, और बाकी दिन क्या आप शक्ति नहीं है? लेकिन किसी से कंपेयर नहीं करना है, सबका स्थान अलग अलग है। सबका स्थान, नारी का स्थान नारी की जगह है, पुरुष का स्थान पुरुष की जगह है। एक दूसरे से होड़ नहीं करनी है। तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है उसका उपयोग करें, उसके अंदर जो क्वालिटी है उसका उपयोग करें। यदि जहाँ कंपटीशन, होड़, जिद, लड़ाई आ जाती है, संघर्ष आ जाता है, वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक दूसरे से बड़े बनने की भावना आ जाती है, वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैंने बहुत सोचा कि आज कारण क्या है। नारी देखो तो जो देखो सारी लड़कियां पढ़ने में निकल रही हैं, रोटी कोई बनाना ही नहीं चाहती। आज रोटी बनाने कोई तैयार नहीं है। माँ भी अपनी बेटी से कहती, बेटी अच्छे से पढ़ ले, तेरा भविष्य बन जाएगा। ये आज की माँ कहती है। पहले की माँ क्या कहती थी? अच्छे से खाना बनाना सीख ले, तेरा भविष्य बन जाएगा। अंतर आया ना। अब ये बेटी को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि तू पढ़ ले, अच्छा भविष्य बन जाएगा? क्योंकि जो नारी घर में रहती है लोग उसे छोटा मानते हैं। जो घर में रोटी बनाती है, सफाई करती है, झाड़ू करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, अच्छा अच्छा भोजन बना कर देती है, उसकी कीमत आपकी जगह अच्छी नहीं आपके लिए। यदि कोई व्यक्ति कभी मकान खरीदने जाए तो क्या कहते हैं? मकान खरीद रहे हैं। क्या कहते हो? मकान खरीद रहे हैं। ये नहीं कहते घर खरीद रहे हैं। कभी किसी ने कहा कि घर खरीद रहे हैं? अब आपसे पूछा जाए आप यहाँ के बाद कहाँ जाओगे, मकान में या घर में? तो मकान और घर में अंतर है कि नहीं है? मकान वो है जहाँ कोई रहता नहीं है। मकान वो है जहाँ कोई रहता नहीं है, और घर वो है जहाँ पर माता, पिता, बेटा, बहू, पोता, पोती, चाचा, ताऊ, चाची, ताई, ये सब रहते हैं। उसका नाम है घर। वर्तमान समय में मकान ज्यादा बन रहे हैं और घर टूट रहे हैं। और घर टूटने का कारण क्या बना? मैंने बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया कि जैसे मान लो घर में कोई नारी रहती है और घर का वो सारा काम करती है, ठीक है? अब घर में क्या क्या काम करती है नारी? भोजन बनाती है, झाड़ू पोछा बर्तन भी साफ करती है, कपड़े भी धोती है ना, और बच्चों की देखभाल भी करती है, बच्चों को जन्म भी देती है, ठीक है? अब यदि मान लो एक घर में नारी ना रहे, केवल 4 पुरुष रहें, तो उन 4 पुरुषों को कितने नौकर के? एक ही पुरुष रहे तो उसे कितने नौकर की जरूरत पड़ेगी? एक तो भोजन बनाने वाली की, एक कपड़े धोने वाले की, एक साफ सफाई वाली की, और है क्या कोई? हैं? बर्तन साफ करने वाले की। तो एक एक व्यक्ति का यदि हम 10-10 हजार रुपया भी जोड़े तो कितने हुए? 40,000। कितने हुए? 40,000। अब नारी जो घर में काम करती है उसने कभी आपसे तनख्वाह मांगी क्या? नहीं मांगी, नहीं मांगी ना।
यानी एक नारी 4 क्या 5 नौकर का काम करती है, और नौकर तो नुकसान भी करता है, और नुकसान हो जाए तो उसको कष्ट भी नहीं होता है, और इसके बाद सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, वो आपसे प्रेम भी नहीं करता है। लेकिन एक नारी जो घर का काम करती है वो नुकसान को भी बचाती है, बच्चे की देखभाल भी प्यार से करती है। यदि अपने बच्चा होगा तो देखभाल अच्छे से होगी, और नौकर देखेगा तो वो कुछ और तरह से ही देखेगा। तो नारी जो घर में कार्य करती है उन कार्यों को छोटा ना समझें, और उनको छोटा समझने के लिए पुरुष नहीं होते हैं, ये नारी ही होती है। यदि घर में एक बहू जॉब करती है और एक बहू घर संभालती है, सास की दृष्टि में किसकी कीमत ज्यादा है? अरे बोलिए ना, होनी किसकी चाहिए? दोनों की होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए, दोनों जरूरी हैं। पैसा आएगा तो घर चलेगा, घर चलेगा तो घर में सब स्वस्थ रहेंगे। घर में माँ वो भोजन बनाती है जो स्वास्थ्य को अच्छा रहता है, और जो तुम रोटी वाला या रसोइया रखोगे वो भोजन बनाएगा जो स्वाद में अच्छा होगा। तो नारी हर तरह की जरूरी नहीं है कि जो केवल जॉब करती है, जो केवल पैसा कमाती है वही नारी श्रेष्ठ होती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर नारी का सम्मान होना चाहिए। हाँ, अभी बात आई थी कि महारानी लक्ष्मीबाई भी हुई है, तो ये हमारी जो सामने बैठी हैं ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई से कम थोड़ी हैं? जब ये छोटी होती हैं तो क्या कहते हैं? रानी बिटिया, रानी बिटिया। अभी हमारी शकुंतला जी कह रही थी कि लक्ष्मी को प्रणाम है, तो जब शादी होके आते तो आपको क्या कहा जाता? लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। फिर थोड़े दिन में रोटी बर्तन पानी में लग जाती है तो रानी लक्ष्मी। नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रवचन की भी जरूरत नहीं है। हर तरह की नारी होती है, हर तरह की। जरूरी नहीं कि सारी लक्ष्मीबाई हो जाए और सारी घर गृहस्थी वाली हो जाए। सबके अंदर सब क्वालिटी नहीं होती है। जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसको निकालो। यदि उसके अंदर क्वालिटी है कि वो अच्छी डॉक्टर बन सकती है, डॉक्टर बनाओ। यदि अच्छी नेता बन सकती है, उसके विचार अच्छे हैं, लिखना पढ़ना। अभी हमारी शकुंतला जी ने कितनी बढ़िया कविता सुनाई आपको, हैं? आप कितनी बातें कर रही थी, कितनी बातें कर रही थी, और उन्होंने देखो 5 मिनट में सबको अपनी तरफ खींच लिया। नारी को जो अपनी तरफ खींच लेना वही सबसे बड़ा वक्ता होता है। वहाँ बच्चों में संस्कार नहीं आते हैं, वहाँ घर की सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। अब कौन रोटी बनाए? तुम भी कमाते हो, मैं भी कमाती हूँ। अब कौन आटा पिसाने जाए? तुम भी कमाते हो, मैं भी कमाती हूँ। अब कौन किसको पानी लेके दे? तुम भी कमाते हो, मैं भी कमाती हूँ। तो ऐसी स्थिति में घर गृहस्थी बिगड़ जाती है, और जब घर गृहस्थी बिगड़ जाती है तो पूरा एक परिवार बिगड़ता है। और एक परिवार को बिगड़ने का मतलब है घर के 4-5 लोग तो मान ही लो, और जब 5 लोग बिगड़ते हैं तो 5 लोग से जुड़े हुए जितने लोग होते हैं उनके विचार उन तक पहुंचते हैं। इसलिए घर को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। जो महिलाएं जॉब नहीं करती हैं, जो करती हैं चलो ठीक है, कर रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं करती हैं वो अपने अंदर में हीन भावना ना लाएं कि मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं भी तो कुछ भी नहीं। आप जितना काम करती हैं शायद कोई भी इतना काम नहीं करता है। एक घर को चलाना एक फैक्ट्री चलाने के बराबर काम है। घर में अब दाल खत्म हो गया, अब चीनी खत्म हो गई, अब आटा खत्म हो गया, अब ये लाना है, अब वो लाना है, अब ये सफाई करनी है, अब उसको पढ़ाई करवानी है, उसको ट्यूशन भेजना है, उसको स्कूल में लेने जाना है, उसको ऐसा करना। जो महिला घर में रहकर काम करती है पूरी एक फैक्ट्री चला रही है, ये मानकर चलो। आप अपने आप को आप बिल्कुल छोटा ना समझें। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर बहुत शक्ति है। आप घर में रहती हैं, कोई बुरा नहीं, घर में रहना कोई बुरा नहीं है, लेकिन घर में रहकर बच्चों में अच्छे संस्कार दो, स्वयं संस्कारित हो, धर्म करो, स्वाध्याय करो। घर में यदि आप रह रही हो तो गृहस्थी को सार्थक करो। या तो पैसा कमाओ, पैसा नहीं कमा रही हो तो धर्म कमाओ,
दो में से एक चीज तो कमाओ कमाओ, या तो धन या धर्म, नहीं तो दोनों चीज तुम्हारे हाथ से चली गई, धन भी गया और धर्म भी गया। तो कम से कम धन को आपने छोड़ा है, आपने इतना बड़ा त्याग किया है, आपने जॉब नहीं ली, आपने दुकान नहीं चलाई, आप घर गृहस्थी संभाल रही हैं, तो साथ साथ धर्म भी कमा लो। धर्म से तुम्हारी घर गृहस्थी में भी शांति रहेगी, घर भी सुखी रहेगा, ये जन्म भी सार्थक रहेगा और अगला जन्म भी सार्थक रहेगा। वरना यदि मात्र रोटी पानी में लगी रही तो समझना भी आपने मेरी दृष्टि में भी बड़ा काम नहीं किया है। कर तो रही हो, जब आप खुद धर्म नहीं करोगी तो बच्चों से नहीं करवाओगी, जब आप खुद धर्म नहीं करोगी तो पति को प्रेरणा नहीं दोगी, जब घर में धर्म नहीं होगा तो घर क्या होगा, मकान ही होगा। घर किसे कहते, जिस जहाँ चौका लगता है, जहाँ साधु संतों के चरण पड़ते हैं, जहाँ पर शास्त्र होते हैं, जहाँ जिनवाणी रखी होती है, जहाँ पर ध्यान आदि चलता रहता, उसका नाम घर है। और यदि आप ये सब नहीं करते हो तो फिर मंदिर में जाके क्या करोगे। फूलों में क्यारी का, आने में अविंद्रा जी की बारी का, और धरती पर नारी का बड़ा ही महत्व है। घूमने में बस का, 10 लक्षण में 10 का, और आज महिला दिवस का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और महिलाओं का अभिमान नहीं करने का बड़ा ही महत्व है। लेने में प्रभु के नाम का, सिर दर्द में बाम का, और आज के प्रोग्राम का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वां भगवान की। दोपहर में कहाँ, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? हे देवी, और कहाँ जाएंगे हम देवलोकवासी, इंद्र सभा में जा रही हूँ। इंद्र सभा में? छोड़ ना, मैं तुझे धरती लोक पर लेके जाती हूँ, जहाँ पर साक्षात गुरु माए विराजमान हैं। धरती लोक पर आज कोई विशेष आयोजन है क्या? हाँ, जरा नीचे तो देख, ये इतनी महिलाएं सज धज के बैठी हैं, भला क्यों? जरा पता तो करो दीदी, आखिर क्या हो रहा है नीचे। रुक, मैं अपने अवधि ज्ञान के लैपटॉप से देखती हूँ कि माजरा क्या है। क्या देखा दीदी, क्या देखा? ये सब महिलाएं तो माता जी के सानिध्य में होने वाले महिला दिवस पे यहाँ पे सब बैठी हैं। महिला दिवस? ऐसा भी कोई दिवस होता है क्या दीदी धरती पर? फिर तो पुरुष दिवस भी होता होगा। छोड़ना, अपन तो चलते हैं और आनंद लेते हैं। चलो दीदी। कुछ देख नहीं रहा, कहाँ है, कहाँ है गुरु माँ? वो देख, वो दिख गई गुरु माँ। गुरु माँ, कैसा आभा चमक रही है गुरु माँ की, धन्य हो गई। हाँ दीदी, कितना सुंदर मुखमंडल है माँ का, कैसे तेज चमक रहा है माता जी के मुख पर। आज आपके कारण मेरे भी दर्शन हो गए, मैं भी धन्य हो गई। कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब गुरु माँ पुष्पा माता जी की घर में आने को थी, तब वह शिखर जी की वंदना पे गई हुई थी और वहां पे स्वर्ण भद्र कूट पर बैठ कर के ध्यान अवस्था में थी। तभी उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अप्सरा आकर के उनकी गोद में बैठ गई। 9 माह पश्चात 1 नवंबर सन 69 को कन्याधरा पर आई थी पुष्पो माँ की पुष्पित डोली में मोतीलाल की बेटी कहलाई थी। समय बीतता गया, परिवार के धार्मिक संस्कारों के साथ बालिका संगीता का पालन पोषण हुआ।
समय बीतते बीतते बालिका 15 वर्ष की हो गई। उसी दौरान आचार्य श्री 108 पुष्पन सागर जी महाराज का शिवनी में 1985 में आगमन हुआ। चलिए चलते हैं अगले दृश्य की ओर। बेटी संगीता दिख नहीं रही, कहाँ है वो? बेटी संगीता वो कभी घर पर होती है? वो तो हमेशा मुनियों और आरिकाओं के संग में होती है। कोई बात नहीं पुष्पा, कुछ आप भी उसे समझाइए। मैं उसे समझा समझा के थक गई हूँ। कभी वो घर पे रहती नहीं। घर तो उसके लिए रैन बसेरा हो चला है। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा, तुम चिंता ना करो। लीजिए आ गई आपकी लाडली, करिए बात। पुष्पा जी संगीता कहाँ थी तुम? माइक आचार्य श्री के पास गई थी। अच्छा, तो क्या सीखा तुमने वहाँ से? माँ, पिताजी, आज मैंने आचार्य श्री से सभी प्रकार के जमीकन का आजीवन त्याग कर दिया है। क्या कह रही हो? 5 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या किया तुमने संगीता? बड़ी सयानी हो गई है तुम तो। बड़े से बड़ा निर्णय अपने आप चुटकी भर के बजा के ले लेती हो। कभी ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप से भी उनका आज्ञा ले लूं, कुछ विचार विमर्श कर लूं? माँ, मेरी प्यारी माँ, तू नाराज क्यों हो रही है? मुझे तो इसी राह पर जाना है। संगीता जैसे जैसे युवावस्था में कदम बढ़ाती जाती है, वैसे वैसे उसके वैराग्य की भावना प्रबल होती जाती। यही नहीं, उसने गर्म वस्त्रों का और रंगीन वस्त्रों का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। और तो और शैया भी चटाई ही बना ली। इसके बाद उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी से 2 वर्ष का और ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। आइए पूर्व में चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बेटी संगीता का विवाह कर देना चाहिए। आपने तो मेरी मन की बात कह दी। बहुत ही उचित सोचा है आपने। अब बेटी बड़ी हो गई है, शादी करके हम भी गंगा नहा लें। बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए आ गई आपकी लाडली। जय जिनेन्द्र माताजी, पिताजी। जय जिनेन्द्र बेटा, आओ। बेटी संगीता, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी अब कर देनी चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन और सुखमय हो जाएगा। माताजी, पिताजी, मैंने तो आज ही आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी के समक्ष आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। ये क्या कर रहे हो? ये क्या? ये क्या सुनो, ये क्या कर रही है? इसके जीवन का क्या होगा? अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। अगर इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान इसे क्यों त्यागते? भरत भगवान 6 खंडों के अधिपति थे, उनको भी इस संसार में सुख ना मिला, उन्होंने भी इसे त्याग दिया। वो बंधन मुझे स्वीकार नहीं जो भव भव का बंध करा देंगे। माता पिता सुत साथी मिलकर मोह का राग लगा देंगे। क्या कह रही माता है पिता ये? बनकर आपने अपना कर्तव्य निभाया है। अपने जीवन में मेरा अपना जीवन बनाने के लिए ये शुभ अवसर आया है। हे भगवान। वैराग्य पथ की ओर अग्रसर हो चली थी। तब आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज से दीक्षा का निवेदन किया। आचार्य श्री ने भी इनके दृढ़ संकल्प और भवितव्य को जानकर दीक्षा की अनुमति दी। वो शुभ दिन जब आचार्य श्री ने 26 जनवरी 1996 को कल्याण भाव से भरा नाम रखा, गण्य आरिका स्वस्ति भूषण माता जी। आरिका माता जी अपने तप, त्याग और संयम के मार्ग पर अग्रसर हो चली थी। आरिका दीक्षा के बाद शिखर जी की
121 वंदनाएं करी और अपने ज्ञान के सागर में से हम सब प्राणियों के लिए 101 ग्रंथों से अनेक ग्रंथों की रचनाएं भी करी हैं। अब माता जी का जहाजपुर में प्रवेश होता है। चलो वो मनमोहक दृश्य भी देखते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए आदिका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। आज जहाजपुर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। दर्शन करके लग रहा बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। मन कर रहा है, यूं मानो आभास हो रहा है, लगता है यहाँ अभी कुछ मूर्तियां और निकलेंगी। अच्छा बताओ, दर्शन करते हो? अरे बोलो ना। सीरियल देखते हो? बोलो ना, क्या देखते हो सीरियल में? सीरियल में इतने खो जाते हो कि बस उनके कैरेक्टर को देखकर अगर वो दुखी हो रहा हो तो तुम भी दुखी हो जाते हो, है ना? और अगर वो खुश हो रहा हो तो तुम भी खुश हो जाते हो। इसी तरह प्रभु के दर्शन किया करो। देखो प्रभु की शांत मुद्रा, कैसे ध्यान मुद्रा में प्रभु बैठे हैं। जब उनके दर्शन करते हो तो उनकी क्वालिटी को देखो, उनके गुणों का ध्यान करो और उन्हीं की तरह ध्यान मुद्रा में ध्यान से उनका ध्यान करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे कर्मों का नाश होगा और तुम सुखी हो जाओगे। कहाँ से आए हो? जयपुर से? गान में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जयपुर का। आप कहाँ से? चूल्हे में आँच का, भजनों में साज का और आने वालों में महिलाओं में मुल्तान समाज का। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, मुनि सुव्रत नाथ का ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। सुनो, माता जी आ रही है, माता जी आ रही है। हे माता जी, वंदामि वंदामि वंदामि। हे माता अत्र जी, अत्र अत्र तिष्ठो बदनामी तिष्ठो तिष्ठो। बदनामी बदनामी। हे माता जी, बदनामी बदनामी बदनामी। बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोए सवसाउणम। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। माता जी प्रयोगशाला में पधारिए। भोजनशाला में पधारी माता जी, भोजनशाला में पधारी। कि माता जी कितनी सहज, सरल, क्षमा मूर्ति
और मृदुभाषी हैं। भक्तों के वचनों पे नहीं, भावों को देखती हैं, भावों को। माता जी और ने इसके बाद माता जी का जहाजपुर से विहार हो जाता है। माता जी ने कहा था ना कि अभी और प्रतिमाएं निकलेंगी, ऐसा ही हुआ। अप्रैल 2013 को महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 13 और प्रतिमा जी निकली वहां से। समाज के लोग उन्हें मंदिर जी ले आए। तभी प्रशासन को पता चल गया और प्रशासन के अधिकारी उन प्रतिमाओं को लेने आ गए। पर माता जी तो विहार में आगे बढ़ती जा रही थी, तो समाज के लोग माता जी के समक्ष गए और माता जी से आग्रह किया, माता जी आप अगर वापस नहीं आई तो प्रशासन सभी मूर्तियां ले जाएगा, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तब माता जी कि अगर एक मूर्ति भी मंदिर जी में रह जाती है तो मैं अवश्य आऊंगी। फिर एक और चमत्कार हुआ कि माता जी जब प्रशासन मूर्तियां ले गया और माता जी वचनबद्ध हो गई, तो लेकिन क्या हुआ, प्रशासन सब मूर्तियां ले गया, लेकिन एक मूर्ति को वो हिला भी नहीं पाया और माता जी हो गई वचनबद्ध। माता जी को अब तो आना ही पड़ा। माता जी के प्रभाव से प्रशासन भी सहयोगी बना और सारी जिन प्रतिमाएं सुरक्षित समाज के पास वापस आ गई। जहाजपुर वासियों ने माता जी से चातुर्मास का निवेदन किया कि माता जी अब तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। तब माता जी को ऐसा लगा कि इतने चौमासे तो मैंने निज और समाज के कल्याण के लिए किए हैं, लेकिन एक चातुर्मास तो मैं भगवान के लिए भी करूंगी। धन्य है गुरु माँ। देवी, मुझे भी ध्यान है वो समय, उस समय स्वर्गों में भी चर्चा हुई थी। जब कलश स्थापना हो रही थी तब नाभि प्रतिमा जी में से नाभि में से स्पंदन हुआ। तब क्या था, देखते ही देखते भक्तों की भीड़ छोटे से मंदिर में उमड़ने लगी। तब ऐसा विचार आया कि क्यों ना बड़ा जन मंदिर बनाया जाए। माता जी की प्रेरणा से पास की ही जमीन ली गई। मात्र 3 कमरे और जिसमें भी छप्पर का पानी कभी यहां से कभी वहां से टपकता रहता और गर्मी सर्दी बारिशों के परिश्रम को सहती हुई माता जी वहीं रही और माता जी के सानिध्य में प्रताप से भव्य अलौकिक अद्वितीय जिन मंदिर तैयार हुआ। फिर क्या था, देश और विदेशों में ही नहीं, स्वर्गों की भी इसका चर्चा का विषय बना। जय बोलिए स्वस्ति भूषण माता जी की जय, स्वस्ति भूषण माता जी की जय। स्वस्ति धाम प्रणेता स्वस्ति भूषण माता जी की जय। फिर क्या था, नित नए अतिशय होने लगे जहाजपुर में। नित रोज सुनते, ये अतिशय हुआ, वो अतिशय हुआ। एक बार तो शनि अमावस के दिन अपने आप ही मेला भरने लगा, भक्तों का तो जैसे तांता लगने लगा। एक बार तो गजब हो गया, स्वर्गों से देवों द्वारा घंटों भगवान का अभिषेक हुआ। दीदी, यही नहीं रुके अतिशय, भगवान की दाईं आंख से ज्योति प्रकट हुई, जिसे कितने भक्तों ने अपने आंखों से देखा। ऐसे हैं मुनि सुव्रत भगवान। यही नहीं,
एक और अतिशय तब हुआ जब प्रतिमा जी पुराने मंदिर में थी और उनको नए मंदिर में लेके जा रहे थे। तो बड़ी प्रतिमा जी को 5 व्यक्तियों ने आसानी से उठा लिया था, लेकिन जब वो नए मंदिर लेकर गए, भारी थे, लेकिन उनसे 5 क्या 80 लोगों ने भी मशक्कत कर ली, लेकिन प्रतिमा जी नहीं हिली। माता जी पैदल आ रही थी तो वहां उनका इंतजार किया। माता जी आती हैं, फिर देखते क्या होगा। माता जी वहां पधारी और माता जी के मूर्ति के समक्ष में खड़ी हुई और वहां पे उन्होंने मंत्र जाप किए। तो मात्र 5 व्यक्तियों ने वापस से उन प्रतिमा जी को उठाकर मंदिर में विराजमान करा दिया। धन्य है। वैसे भव्य पंच कल्याणक में 2020 में आचार्य श्री ने गण्डी की उपाधि से सुशोभित भी किया माता जी को। आज हम जयपुर वासियों का भी बहुत सौभाग्य है कि हमें माता जी के दर्शन यहाँ पे हुए। जय बोलो स्वस्ति धाम प्रणेता स्वस्ति भूषण माता जी की जय, आरिका संघ की जय। दीदी आपको घंटे सुनाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवलोक इतनी में चलना सुंदर है। नृत्य नाटिका के लिए। जय जिनेन्द्र बंधुओं, पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का जो सपना संजोया था वो पूरा करके पूज्य माता जी विहार करती हुई जयपुर की पावन धरा पर प्रवेश करने जा रही है। आने वाली 6 मार्च रविवार को भट्टारक जी की नसिया में प्रातः 8:30 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ में मंगल प्रवेश होगा। आप इस मंगल प्रवेश में सादर आमंत्रित है। साथ ही अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर 10 मार्च से 18 मार्च तक 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। बंधुओं, सिद्धों की आराधना करने का सुअवसर मिला है। पूज्य गुरुमा का पावन सानिध्य हमें मिलेगा, ऐसा सुअवसर मिला है। आप इसमें इंद्र इंद्राणी बनकर के, पात्र बनकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे, पुण्य का संचय करें, जिसमें न्योछावर राशि इस प्रकार है: 11,000 रुपए, 21,000 रुपए, 31,000 रुपए, 51,000 रुपए और 1,11,000 रुपए। आप इंद्र इंद्राणी बनकर के एक मंडल पर बैठ करके सिद्धों की आराधना करने का महासौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सूचना निम्न नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।